हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा फन। दोगमी कहती है एंड्रिक से कि अच्छा तो तुम स्पेन जा रहे हो, गुड बाय। तो एंड्रिक कहता है कि आंटी तुम्हें तो दुखी होना चाहिए ये जानकर, तुम्हें ये कहना चाहिए कि तुसी जा रहे हो, तुसी ना जाओ। ये सुनकर दोगमी कहती है कि तुम्हारे जाने के बाद मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा याद करूँगी। यही सुनना चाहते थे ना तुम, पड़ गई कलेजे में ठंडक। वो ये कह के वहाँ से चली जाती है। जैसे ही वो घर में आती है तो वो बहुत ही फूट फूट कर रोने लगती है। एंड्रिक उसकी खिड़की की ओर देख रहा था पर वो खिड़की ओपन ही नहीं करती। वातानाबे रियो सभी को फिर से कुकिंग क्लास पर बुलाता है। यहाँ पर एंड्रिक सभी लोगों को बता देता है कि वो स्पेन जाने वाला है। दोगमी आज बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर रही होती है। एंड्रिक सभी लोगों से एक एक बार गले मिल रहा था एंड जब दोगमी से गले लगता है तो वो उसे चिपक ही जाता है, अलग ही नहीं हो रहा था। तो चिनराक आकर उसे अलग करता है। आगे ये सभी लोग कैराओके में जाते हैं। दोहवी चिनराक को लेकर साइड में आ जाती है एंड उसे किस करने की ट्राई कर रही होती है। वहाँ पर एंड्रिक आ जाता है एंड ये देखकर तो उस बेचारे के होश ही उड़ जाते हैं। दोहवी एम्बेरस होकर वहाँ से चली जाती है। फिर एंड्रिक चिनराक से कहता है कि तुम क्या आंटी को पसंद नहीं करते? तुम तो उसे कन्फेस भी करने वाले थे, फिर तुम दूसरी लड़की के साथ चुम्मा चाटी क्यों कर रहे हो? चिनराक कहता है कि मैंने अपना मुंह बंद कर लिया था, दिख नहीं रहा था तुम्हें? तो वो कहता है कि देखो तुम ट्रायंगल क्रिएट कर रहे हो। तो चिनराक कहता है कि ऐसी बात नहीं है, स्वर्ग ने देखा था कि मैंने उसे किस नहीं करने दिया, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? एंड्रिक कहता है कि तुम तो यार सच में जानवर हो। तो चिनराक कहता है कि तुम स्पेन जाने वाले हो ना, तो चुपचाप बस स्पेन चले जाओ, मैं दोगमी का ध्यान रख लूंगा, तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर एंड्रिक को बुरा लगता है। जब वो घर वापस आ जाता है तो दोगमी की तस्वीरें देख रहा था। अगले दिन एंड्रिक को स्पेन जाना था। वो बहुत ही ज़्यादा दुखी नज़र आ रहा था। वो नीचे जाकर इंतज़ार करने लगता है कि शायद दोगमी उसे लास्ट गुड बाय कहने के लिए आए, पर दोगमी नहीं आती तो वो ऐसे ही दुखी होकर चला जाता है। यहाँ पर दोगमी को एंड्रिक का लास्ट गिफ्ट मिलता है जिसमें एंड्रिक एंड दोगमी की साथ में पिक्चर्स थी। दोगमी को ये देखकर बुरा लग रहा था। यहाँ पर एयरपोर्ट पर आकर एंड्रिक दोगमी के ही बारे में सोच रहा था, उसे चैन नहीं पड़ रहा था। एंड्रिक से मिलने के लिए उसकी एक फैन गर्ल वहाँ पर आ जाती है। बातों ही बातों में वो फैन गर्ल कहती है कि तुम्हारा जो ज़ॉम्बी सोकर गेम था उसको किसी ने कॉपी कर लिया था एंड उसका नाम जयवुन था। एंड्रिक को याद आता है कि चिनराक से जब उसने अपना नाम पूछा था तो उसने जयवुन ही कहा था, यानी कि जयवुन ने ही उसके गेम को कॉपी किया था। साथ ही साथ में उसे ये भी याद आता है कि जयवुन को पकड़ने के लिए 2 गुंडे भी आए थे। यहाँ पर दोहवी ने दोगमी को पार्टी पर बुलाया था तो वो जाने लगती है। दोगमी को लग रहा था कि ये शायद कोई नॉर्मल पार्टी ही होगी तो वो वहाँ ऐसे ही चली जाती है, पर जब वो वहाँ एंटर होती है तो सामने उसके टीचर को देखती है। दोहवी कहती है कि दोगमी मैंने आज तुम्हारे पहले प्यार को यहाँ पर बुलाया है। दोगमी तो उस टीचर को देखकर शॉक हो जाती है। अचानक से ही उसे कुछ होने लगता है। यहाँ पर एंड्रिक भी वापस आ रहा था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि दोगमी को वो चिनराक जैसे इंसान के हाथों में सौंपे। एंड्रिक चिनराक से कहता है कि तुम तो यार बहुत ही ज़्यादा डिसऑनेस्ट पर्सन हो, मैं नहीं चाहता कि दोगमी तुम्हारे जैसे इंसान के पास रहे। दोहवी चाहती थी कि दोगमी का टाका फिर से टीचर के साथ भिड़ जाए एंड चिनराक उसे मिल जाए, तो दोहवी उसे बात करवाना चाहती थी, पर दोगमी कहती है कि दोहवी तुम कितनी क्रूल हो, तुम ऐसा एक्ट क्यों कर रही हो जैसे कि सब कुछ नॉर्मल है। इतना कहते ही वो बेहोश होने लगती है। जब दोगमी बेहोश हो रही थी तो उसे एंड्रिक दिखाई देता है। एंड्रिक ने उसे पकड़ कर रखा था पर वहाँ पर एंड्रिक नहीं था, चिनराक था। चिनराक उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। दोगमी को अभी तक होश नहीं आया था। एंड्रिक वापस आ जाता है। दोहवी से पूछता है कि तुमने उसके साथ ऐसा क्या किया कि वो हॉस्पिटलाइज हो गई? दोहवी कहती है कि सारे लोग मुझे ही दोष क्यों दे रहे हैं, मैंने ऐसा भी क्या कर दिया? तो एंड्रिक कहता है कि तुम्हें उसकी हालत के बारे में पता भी है क्या? अब एंड्रिक भागता हुआ हॉस्पिटल जाने लगता है। दोगमी को यहाँ पर होश आ गया था। चिनराक उसे कहता है कि क्या तुम नहीं बताओगी कि अभी अभी तुम्हें क्या हुआ है? तो दोगमी कहती है कि सबके लिए ये आसान नहीं होता। जब मैं हाई स्कूल में थी तो एक ही रात में मैं फेमस हो गई। मुझे पता नहीं था कि मेरे बारे में क्या अफवाह फैल रही है। सभी लोग मेरे बारे में ये बातें कर रहे थे कि लिटरेचर टीचर के साथ मेरा चक्कर चल रहा है। सभी लोग मुझे बुली किया करते थे। इवन मेरी बेस्ट फ्रेंड भी मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं रही। लोग ऐसे क्यों होते हैं? एक चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं तो उसके पीछे ही क्यों पड़ जाते हैं? कोई ठीक तरह से उसकी एक्सप्लेनेशन को क्यों नहीं सुनना चाहता? इसलिए मैंने सभी लोगों से बात करना बंद कर दिया था। दूर से एंड्रिक भी ये सब कुछ सुन रहा था। चिनराक कहता है कि जब मैं हाई स्कूल में था
तब तो मैं तो इडियट हुआ करता था, मेरी लाइफ तो तुम्हारे जैसे बिल्कुल भी नहीं थी। वहाँ पर एंड्रिक आता है और कहता है कि तुम्हें जो कहना था वो तुमने कह दिया ना, अब निकलो यहाँ से, क्योंकि दोगमी का ध्यान मैं रख लूँगा। दोगमी उसे देखकर कहती है कि तुम तो स्पेन नहीं जाने वाले थे, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो कहता है कि मैं ऐसा कैसे चला जाता, अभी अभी तो मैंने अपनी बुक बनाई है, उसे पब्लिश तो होने दो। फिर एंड्रिक उसे सॉरी कहता है कि उस दिन मैंने तुम्हें उस टीचर के बारे में इतने हल्के से ही कह दिया था, पर मुझे ये नहीं पता था कि तुम्हारे लिए ये चीज़ इतनी हार्ड हो जाएगी। वो उसे सॉरी कह के वहाँ से चला जाता है। एंड्रिक ताइचुन के घर में रह रहा था। दोगमी एंड्रिक के दिए हुए गिफ्ट को ध्यान से देख रही थी। यहाँ एंड्रिक का किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। वो सोचने लगता है कि कहीं मैं उस आंटी को पसंद तो नहीं करने लगा ना, पर जो भी हो जाए मुझे उस जिनरा को तो उससे अलग ही करना है। यहाँ पर दोगमी एंड्रिक के घर पर आती है उसका हॉस्पिटल बिल देने के लिए। आगे वो जिनरा के घर पर जाती है एंड उसे वो कहती है कि क्या तुम मेरे साथ एक बार बाहर चलना पसंद करोगे? तो वो कहता है कि हाँ। जिनरा को बिल्डिंग कीपर की मदद से पता लग गया था कि दोगमी जल्दी ही अपना अपार्टमेंट खाली करने वाली है। अगले दिन दोगमी जाती है जिनरा के साथ एग्जीबिशन देखने के लिए एंड एंड्रिक आया होता है अपनी फैन मीटिंग में, पर उसका मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। वो काफ़ी सैड नज़र आ रहा था। दूर से उसे आज भी कोई देख रहा था। जब वो बाहर जाता है तो उसे कोई धक्का दे देता है एंड उसका कार एक्सीडेंट हो जाता है। यहाँ पर दोगमी को भी लगता है कि ज़रूर कुछ तो बुरा हुआ है। एंड्रिक मरने की हालत में था एंड उसे अचानक से ही दोगमी दिखाई देने लगती है। सो इसी के साथ ये वाला एपिसोड होता है यहीं पर ही ख़त्म। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।